तो भाइयों, वेलकम टू वसीम की क्लास। और आज बहुत सारे क्वेश्चंस वसीम भाई आपके लिए हैं। मैं जानता हूँ जो नाराजगी है आपके अंदर भी नाराजगी है, हमारी पब्लिक में भी बहुत नाराजगी है इस सीरीज को लेके। कैसे हम लोगों ने सीरीज में परफॉर्मेंस किया, ऑब्वियसली वो भी है। सिलेक्शन कॉल्स को लेके, सबको लेके आज बात करेंगे। वसीम भाई, आई विल स्टार्ट विद यू। हिस्टोरिक ये विनलेस स्ट्रीक रही है T20 में, इससे पहले कभी नहीं। लेकिन पूरे सीरीज में कभी लगा ही नहीं कि हम लोग compete भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। बहुत ही वन साइडेड ये सीरीज रही है, और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही है। आई मीन, ऐसे रिसेंट टाइम्स में तो मुझे याद नहीं कि इंडियन T20 टीम इतना खराब खेली हो। हम इंग्लैंड भी इससे पहले आए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, बाकी देशों में भी खेला है। बट इस तरह की क्रिकेट मुझे याद नहीं है। और स्पेशली जब कि हम रिसेंटली वर्ल्ड कप जीते हैं, आईपीएल से सारे लड़के खेल कर आ रहे हैं, हम्म। तो बहुत ही मतलब शर्मनाक हार है, 4-0 से हार जाना। और इंग्लैंड ऐसी भी वो नहीं है कि अनबीटेबल साइड है। बट आई जस्ट थॉट हम लोग कॉन्टेस्ट में ही नहीं थे, और बहुत ही शर्मनाक है टू लूज 4-0 इस सीरीज में। तो इनफैक्ट मैं पहले बैटिंग पे आता हूँ। बॉलिंग पे हम लोग लगातार सीरीज आप बोल ही चुके, बॉलिंग की हालत क्या है उस पर भी आएंगे। बैटिंग को लेके आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हम लोग यहाँ पर इतने हॉरिबली आउट ऑफ प्लेस क्यों लग रहे थे? कल भी 17 छक्के इंग्लैंड ने लगाए, हम लोग जहां पर 6 हिटिंग में हम लोग इतने मास्टर है जब आईपीएल आता है। आज नजर आ रहा था वैसे भाई, या तो खड़े खड़े हम लोग हिटिंग कर रहे थे या फिर बहुत ही खराब बॉल उस पर मार पा रहे थे छक्के। तो क्या डिफरेंस नजर आया इस पूरी से स्किल, मतलब बैटिंग में स्पेशली? आई थिंक शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है। ये सारी कॉन्फिडेंस की बात है, सौरभ। ऐसा लग रहा है कि जो हार हुई है, जो जिस तरह से हम क्रिकेट खेले हैं, वो कहीं ना कहीं उसका दबाव हमारे ऊपर नजर आ रहा है। वो शुरुआत वैसी मिल नहीं रही है। कोई बल्लेबाज जाकर 70-80-100 नहीं बना रहा है, जो सामने वाली टीम बना रही है। अगर आप देखो तो जिस तरह से हैरी ब्रूक, जॉस बटलर और फिल सॉल्ट, जेकब बैथल, उन्होंने बल्लेबाजी की है, हमारे बल्लेबाज उससे काफी काबिल है। बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉन्फिडेंस की कमी है, वो अंडर प्रेशर नजर आ रहा है। क्रीज का इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे, जगह से खेल रहे हैं सारे। वहीं आप इंग्लैंड के बल्लेबाजों को देखो तो थोड़ा सा अपने आप को रूम देते हैं, थोड़ा सा बॉलर्स को डाइवर्ट करते हैं उनको बॉल डालने में। ट्रू। तो आई जस्ट थॉट वी आर स्टक टू द क्रीज लिटिल बिट टू मच। और कॉन्फिडेंस की बात है, जब आप हार रहे होते हो, रन नहीं बन रहे होते, तो ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस कम होता है आपका। और वो नजर आ रहा है कि हमारे बल्लेबाज थोड़े कॉन्फिडेंस में जूझ रहे हैं। बैटिंग पे इनफैक्ट कल आपने देखा कैसे। अब हाँ, एक बड़ा डिस्कशन का पॉइंट ये है कि आप टॉस पे देखो। टॉस पे श्रेयस अय्यर आते हैं और बोलते हैं कि आज टीम में संजू सैमसन है, वैभव को आपने ड्रॉप कर दिया। और उससे पूछा फिर श्रेयस अय्यर से मॉर्गन ने कि क्या है, क्यों डिसीजन ये फोर्स हुआ है। वो कह रहा है कि फ्यूचर में आई थिंक ये काम आएगी, ये जो कॉम्बिनेशन है। अब फ्यूचर के हिसाब से अभी हमारी टीम ने जिम्बाब्वे दौरे से संजू सैमसन को ड्रॉप कर रखा है। तो व्हाट डू यू सी, इस बच्चे का कॉन्फिडेंस भी डाउन करा, एक ओल्डी का करा, हमारे इतने अच्छे परफॉर्मर का, संजू सैमसन का? क्या क्या कैसे देखेंगे वसीम भाई इस डिसीजन को, सडनली ड्रॉप कर देना आप वैभव को? आई मीन, ये बात तो पहले भी की थी मैंने। सौरभ के वैभव को हमने जल्दबाजी कर दी। बहुत जो मीडिया हाइप हुई हुई थी, जो पब्लिक का बिल्कुल। हम्म। इमोशन था वैभव को लेके। अदरवाइज तो मैं तो आपको बोला भी था कि मैं बोला था संजू आपने। सैमसन को खिलाता। हम्म। उसको ये कॉम्बिनेशन में ड्रॉप नहीं करता। वैभव हैज टू वेट फॉर हिज अपॉर्चुनिटी, और जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि अभी काफी यंग है, और बहुत क्रिकेट वो बाहर देख के भी सीख सकता है। तो हम लोगों ने ऐसा लगा कि थोड़ी जल्दबाजी कर दी, वो मीडिया हाइप के पीछे हम चले गए कि हर बार वैभव नहीं खेलता था तो उसके ऊपर बात हो रही थी। तो आई जस्ट थॉट कि वैभव को वेट कराना था। संजू का अगर आप बिल्कुल श्योर हो जाते कि भाई नहीं, संजू का फॉर्म अच्छा नहीं है, संजू अच्छा नहीं खेल रहा है, तो देन वी कुड हैव टेकन दैट डिसीजन। बट इवेंचुअली आपने वही किया कि जल्दबाजी कर दी वैभव को खिलाने में। और फिर 3 मैच देने के बाद में फिर वापस मतलब आपने फिर संजू को ले आया। अब संजू ने सिर्फ एक मैच खेली है, अब जिम्बाब्वे टूर से वो बाहर है। हम्म। जिम्बाब्वे से उनको ड्रॉप करना भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि आई एम श्योर वो चाहते होंगे कि वो खेले, क्योंकि एज इट इज वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट में खेलते हैं। सही बात है। तो उनको खिलाते रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अगर हम वर्ल्ड कप की भी बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, और आई एम श्योर मूविंग फॉरवर्ड वो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में होगा फॉर द हम्म। नेक्स्ट वर्ल्ड कप। संजू सैमसन मैच विनर है। तो जिस तरह से चीजें हुई, मुझे बड़ा सरप्राइज लगा कि जिस तरह से टीम पिक हुई है और जिस तरह से कुछ प्लेयर्स ड्रॉप हुए, तो
ये सब तो सामने की बात है कि बड़ा ही सरप्राइजिंग डिसीजंस थे कुछ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन प्रिवेल हो रहा है, और ये लोग अंडर मीडिया प्रेशर से, आपने बोला वो भी नजर आ रहा है। आप हम्म। बॉलिंग पे आते हैं वसीम भाई। बॉलिंग में हम लोग पिछले एपिसोड में डिस्कशन कर चुके हैं कि बॉलिंग कितनी हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी पुअर है, सही कॉल नहीं लिए। अभी इस स्क्वाड से अगर मैं आपको रिपोर्ट कार्ड बनाने को बोलूं, पूरे 5 से 7 मैच ले लो, एक वॉश आउट ले लो, चलिए 6 मैच ले लेते हैं, इस बॉलिंग अटैक में से हम्म। कौन सा ऐसा एक या दो बॉलर होंगे जो आप देखते हो कि एक्चुअली T20 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, एक नया सेट ऑफ बॉलर को ट्राई करना चाहिए? बुमराह को तो खैर छोड़ देते हैं। इस स्क्वाड में से अर्शदीप है, प्रसिद्ध कृष्णा दे रहा हूं आपको, हर्षद राणा है, जो भी ऑप्शन, पेसर की बात कर रहा हूं पहले, तो एक इसमें से बॉलर पिक करो जो कि एक्चुअली T20 के लिए सही है, स्पेशलिस्ट है। आई मीन हर्षित और अर्शदीप तो हैं अच्छे बॉलर। अर्शदीप तो ऑब्वियसली थोड़े से इनकंसिस्टेंट जरूर है। जी। आईपीएल भी उनका अच्छा नहीं गया है। हाँ। तो लेकिन उनके पास वो एबिलिटी है, बट बहुत टाइम से वो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है। ट्रू। हालांकि पिछले जो T20 हुआ था वहां पे 2 विकेटें उन्होंने निकाली थी जल्दी। बट अर्शदीप के साथ यही प्रॉब्लम है कि थोड़े से इनकंसिस्टेंट है। हर्षित राणा भी सेम है, बट हर्षित राणा आपको एक नंबर 8 पर आपको एक बल्लेबाजी मिल जाती है, तो वो थोड़ा सा वो ड्यूल कॉम्बिनेशन है उनके पास। और वो आई कैन अंडरस्टैंड कि हर्षित राणा क्यों खेलते हैं। हम्म। क्योंकि वो आपको थोड़ी सी बैटिंग करके दे सकते हैं, डिफरेंट फेजेस में बॉलिंग करते हैं। और परफॉर्म किया हुआ है इंडियन टीम में। तो उसके अलावा प्रिंस यादव ने खराब नहीं किया है। प्रिंस यादव ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, जितनी अपॉर्चुनिटी उनको मिली है एज ए ठीक यंगस्टर, है। आई थिंक उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। बट उसके अलावा तो शॉर्ट कमिंग्स बहुत है, स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत शॉर्ट कमिंग्स है। सही बात है। अक्सर की हम बात कर रहे थे कि अक्सर ने जनरली अच्छा किया है, बट कल बहुत खराब गेंदबाजी की है अक्सर ने। हम्म। अक्सर से इस तरह की गेंदबाजी एक्सपेक्टेड नहीं थी। और वो सेकंड स्पिनर जो है वो हमारी दुविधा रही है। वरुण को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पीपल हैव फाउंड आउट हाउ टू प्ले हिम। खैर अब सही तो वो बात है। इंजर्ड हो गए हैं। इसके अलावा हम्म। बिश्नोई के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो आई थिंक यू नीड टू लुक समवेयर फॉर द सेकंड और थर्ड स्पिनर। आपको देखना पड़ेगा सही। कि वो कौन हो सकता है हम्म। जो मिडिल ओवर में आपको विकेटें निकाल के दे, मिडिल ओवर में आपको अच्छी गेंदबाजी करके दे। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और बुमराह तो जब होंगे अवेलेबल तब होंगे, बट हमको थोड़ी सी और बेहतर बॉलिंग की बेंच स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। हमने ये लास्ट शो में भी बोला था कि आप भुवी की तरफ देख सकते हो इफ इज फिट, आप हम्म। साकिब की तरफ देख सकते हो, आप रसिक सलाम की तरफ से देख सकते हो, कि जिन्होंने आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। क्योंकि हम्म। सिमिलर फॉर्मेट है। हम्म। सिमिलर फॉर्मेट में अगर उतने इतने हाई प्रेशर टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा किया है, तो दे नीड टू बी गेट रिवॉर्डेड। दैट इज व्हाट आई थिंक। वैसे भाई, ये तो बॉलिंग की बात हुई। बैटिंग को लेके स्पेशली जो ऑलराउंड स्किल्स हमारी टीम में हैं, वो सपोजिटली जो बोलते हैं, जो बैट्समैन हु कैन बॉल आल्सो, जैसे हार्दिक वर्ल्ड क्लास हमारे पास चीज है, लेकिन वो ऑब्वियसली इंजर्ड है। लेकिन शिवम दुबे को कल हमने देखा, भले उनको 2 विकेट मिल गए हो, श्रेयस अय्यर ने उनको इतने लेट ट्राई किया, पहला ओवर मैच में डाल रहे, बड़ी पिटाई खा रहे थे वो, खाई भी उन्होंने पिटाई, 24 22 23 रन दिए उन्होंने। तो ये शिवम दुबे वाला ऑप्शन या हम्म। फिर शुरान शेट्टी वाला ऑप्शन, उसको भी क्या मतलब क्या समझ के लेके आए हैं? तो जब ये लोग बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये तो फिर तो एज अ प्योर बैटर खेल रहे हैं टीम में ही। तो हम लोग, वसीम भाई, डोंट यू थिंक हम लोग ऑलराउंडर भी डेवलप करने चाहिए? क्योंकि श्रेयान शेगड़े एज अ बैटर और शिवम दुबे एज अ बैटर, शिवम ने प्रूव किया रिसेंट टाइम में, लेकिन फिर सारे के सारे हम्म। लेफ्टी भर लिए हैं टीम में। पाटीदार के बारे में पहले बोल चुका मैं आपसे, लेकिन मुझे जानना है कि ऑलराउंडर भैया किस किस पाए की ऑलराउंडर है हमारी टीम में? मुझे तो नजर नहीं आता कि ऑलराउंडर बोल सकेंगे इसको हम हार्दिक के बाद। नहीं, ऐसे लग रहा है सौरभ के सिलेक्टर्स ये सूर्यान शेड़के हो गए या नीतीश रेड्डी हो गए और हम्म। इवन शिवम दुबे, इनको ग्रूम करना चाह रहे हैं कि जब हार्दिक सही बात। अवेलेबल नहीं हो तो सही। वो उनकी जगह को भरे बेसिकली। तो सूर्यान शेड़के ने हालांकि कल एक पहला ओवर तो बहुत ही बढ़िया डाला था, हाँ 3 रन हाँ। का ओवर डाला था। हाँ। लेकिन उसके बाद में उनको थोड़े से रन पड़ गए। तो आई थिंक उनके पास वो पोटेंशियल है, वेरिएशन भी नजर आते हैं, बल्लेबाजी में भी उनके दम है, छक्के मार सकते हैं। हाँ। नीतीश रेड्डी को भी ट्राई किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत इंजरी प्रोन है। हम्म। शिवम दुबे अगेन उस टाइप के प्लेयर हैं कि जिससे आप मे भी 2 ओवर डलवा सकते हो। बट उनको थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा, उनको थोड़ी बेहतर बॉलिंग भी करनी होगी। और हम्म। बैटिंग में उनके पास है एबिलिटी, ये तो हम देख सके हैं, बहुत सही क्रूशल बात है। मोमेंट्स में उन्होंने आकर बताया है। इंडियन टीम को मैचेस जिताए हैं, तो उनके पास वो एबिलिटी है। बट समहाउ
सभी ने अंडर परफॉर्म किया है। अच्छा। हम सूर्यान शेडगे को मौका दिया है, बट आई जस्ट फील के उनके पास पोटेंशियल है, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। शिवम दुबे अगेन सेम कैटेगरी में है, बट थोड़ी सी फील्डिंग बेहतर करनी होगी। शिवम दुबे के साथ ये एक चीज है कि सही बात है। फील्डिंग में थोड़ी कमजोर है, उनको फील्ड में छुपाना पड़ता है। तो आई हाँ। थिंक उनको थोड़ा सा वो अपना फील्डिंग का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना होगा। काफी टाइम से इंडियन टीम में खेल रहे हैं, सही बात है। बट आई थिंक ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है आपके पास। तो हम वो उस तरह का प्लेयर किसी को बनाना चाहते हैं, चाहे वो नीतीश हो, सूर्यान शेडगे हो, और इवन शिवम दुबे हो। तो आई थिंक वी हैव टू बी पेशेंट कि इन लोगों को थोड़ा सा बनने में टाइम लगेगा, बट इनके पास पोटेंशियल तो है। तो आई कैन अंडरस्टैंड के सिलेक्टर्स की क्या फीलिंग है। तो इस पैकिंग ऑर्डर में अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्दिक के बाद आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगता है इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाट वुड बी दैट नेम? अगर आप लाइक फॉर लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो आपको 2 से 3 ओवर डाल हम्म। कर दे हम्म। और बैटिंग करे, तो वो नीतीश रेड्डी और सूर्यान शेडगे है, मेरे अच्छा। हिसाब से। कि ये दोनों अ, शायद शिवम दुबे उतने काबिल नहीं है एज ए बॉलर। हम्म। मे बी वो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि हम्म। अगर आपको बॉलिंग करानी है तो वो ठीक। आप पहले तो उनके पास नहीं जाएंगे। बट आई थिंक नीतीश रेड्डी और शायद सूर्यान शेडगे आपके पहले 2 नाम है जिसकी तरफ आप देखते हो जब हार्दिक नहीं है। और शिवम के साथ वसीम भाई मुझे लगा कि इसको अंडर यूटिलाइज भी किया है। पिछले एशिया कप में पहला ओवर डाला, फिर आई थिंक क्रूशियल ओवर डाले, अच्छे ओवर डाले। और लगता है वो क्रिकेटिंग ब्रेन है, भले स्पीड नहीं है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बट वो जानते हैं शायद उनको और ज्यादा करा के थोड़ा इंप्रूव करा जा सकता है। अब आते हैं वसीम भाई कप्तानी पे। आपने श्रेयस अय्यर की कप्तानी पे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाना हो, फिर हम कोचिंग पे भी आना चाहूंगा क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज आ रही है, मैं चाहता हूँ कि उस पर आपका रिएक्शन ले लूं। कि श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली उनका स्वैगर है, अलग ही कॉन्फिडेंट बंदा है। कल पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में वो आया, उसने बोला कि भैया प्रेशर इज अ प्रिविलेज, और अब मैं टीम के साथ और थोड़ा बैठूंगा और देखूंगा हाउ वी कैन प्लान फॉर द फ्यूचर। कमराडरी होनी चाहिए जिस लेवल पे हम लोग को खेलना है, और हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाना है, बाहर खेलना है, स्पेशली बाहर जीतना है। तो वी हैव टू बिल्ड दैट कमराडरी इन द टीम सो दैट वी कैन परफॉर्म। श्रेयस अय्यर पे आपका पूरा हम्म। सीरीज का रिएक्शन, फर्स्ट दौरा, मतलब एज अ कैप्टन। नहीं, डिसअपॉइंटिंग है, रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि कप्तानी उन्होंने खराब नहीं किया, और ओवरनाइट कोई खराब हो नहीं जाता है। हम बहुत उनकी तारीफ करते हुए आ रहे हैं। रिजल्ट्स हमारे तो सामने मैंने हैं कि सही जिस बात। तरह से उन्होंने आईपीएल में लीड किया है। हम्म। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका पहली बार ये मौका है कप्तानी करने का, तो इज इन द न्यू टेरिटरी। तो वो मुझे लगता है कि ही विल हैंडल इट। उनके पास वो कॉन्फिडेंस है, उनके पास वो आत्मविश्वास है। तो आई थिंक ही विल हैंडल इट। उन्होंने रन भी बनाए हैं, हालांकि हम्म। जितने चाहिए थे उतने रन नहीं बनाए। कलेक्टिवली एज अ टीम हमने खराब खेला है, बट आई थिंक श्रेयस अय्यर गोइंग फॉरवर्ड इज नॉट अ बैड चॉइस। आई थिंक ही डिड अ डिसेंट जॉब मेरे हिसाब से तो। तो ये कप्तान साहब को आपने वो ग्रीन चिट दे दी। वैसे भाई कोचिंग को लेके बात करनी है कि भैया ऐसा है कि सारी बातें होती हैं, सूर्या पे डिस्कशन हो गया, उनको निकाल दिया गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक कुछ लोग हैं जो अनटचेबल से हैं। इनफैक्ट गौतम गंभीर की आप कोचिंग को क्या करोगे? यस, व्हाइट बॉल पे चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, एशिया कप जीते हैं, मतलब काफी जीते, बट ये उनका पहला सेटबैक है, बड़ा सेटबैक है अगर मैं बात करूं कोचिंग टेन्योर की। रेड बॉल में तो ही स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग, इंडिया जानते हैं कैसे सुपड़ा साफ करा के आई है। तो गौतम गंभीर का हाउ डू यू सी हिम एज अ कोच गोइंग डाउन, स्पेशली व्हाइट बॉल में? अब ये बड़ा सेटबैक है उनकी कोचिंग के लिए, बाय द वे उन पे प्रेशर है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीरीज थी, वो कहीं ना कहीं हमने एक तरह से एक ट्रायल की तरह से शायद ये अच्छा। खेला है कि ठीक है। हम कुछ नए प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं। नया कप्तान हमने सिलेक्ट किया है। हाँ। बुमराह नहीं थे, हार्दिक नहीं थे, कुलदीप को हमने नहीं रखा इस सीरीज में। हम्म। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि शायद सिलेक्टर्स और कोचेस, मतलब खास करके गंभीर, ऐसे लगता है कि वो दे ही वांटेड टू ट्राई समबडी कि अगर हम वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं तो हम किस प्लेयर पे ट्रस्ट करें। तो आई थिंक दिस इज समथिंग, मेरे हिसाब से ऐसा लगा कि लेट्स पुट दिस प्लेयर्स इन दिस सीरीज एंड सी के हाउ दे परफॉर्म। तो मेरे ख्याल से शायद जीतने पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। मतलब जीतना हो तो अच्छा ही होता है, लेकिन के सी के हाउ दिस गाइस प्ले इन फॉरेन कंडीशंस, एंड देन प्रोबेबली दे गेट एन आंसर कि हाँ, इसके लिए ये हमारे लिए लंबी रेस का घोड़ा है, या मे बी ही इज नॉट समबडी। तो मुझे इस तरह से शायद नजर आया कि ही वांटेड टू ट्राई आउट सम प्लेयर्स एंड सी कि कि किस पे दाव खेला जा सकता है और किस पे नहीं। तो दिस इज समथिंग
the feeling that I got, from these two series. और वैसे भाई श्रेयस अय्यर ने एक स्टेटमेंट दिया था ट्रांजिशन फेज का, दिस टीम इन अ ट्रांजिशन फेज। आपके मेजोरिटी प्लेयर तो वर्ल्ड कप विनिंग साइड के हैं, बुमराह उसको हटा के। तो थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आपके ट्रांजिशन फेज से क्या मतलब हो सकता है? ट्रांजिशन क्या होता है? जब कोई टीम दूसरा एंटर करती है तो मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स नहीं रहते हैं, नए यंगस्टर आते हैं 4-5। यहाँ पर ऐसा फील हुआ आपको कि ट्रांजिशन की तरफ जा रही है T20 टीम हमारी? नहीं नहीं, ट्रांजिशन तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे तो वही प्लेयर्स हैं। यू नो आपका सिर्फ कप्तान बदला है, और बुमराह एज इट इज सारे मैचेस नहीं खेलते हैं। हम्म। इवन हार्दिक भी हमको पता है कि वो आपके पूरे मैचेस नहीं खेलेंगे। हम्म। तो आई थिंक वी नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये प्लेयर्स हर टूर्नामेंट में, हर सीरीज में नहीं अवेलेबल होंगे। दे हम्म। फोकस मोर ऑन द आईसीसी इवेंट्स और बड़ी सीरीज के लिए। बट आई डोंट थिंक हमारी टीम, स्पेशली वाइट बॉल में, क्योंकि सारे बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स है, सारे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर कर वाइट बॉल क्रिकेट को डोमिनेट हमने किया है। तो हम्म। आई थिंक हमारे लिए थोड़ा सा एक आई ओपनर भी है, टू बी ऑनेस्ट, कि हम जितना समझते हैं कि हम जितने अच्छे हैं, शायद हम उतने अच्छे हैं नहीं। मे बी ओ आईपीएल यस। में हमको थोड़ा सा रॉन्ग फीलिंग आती है, सही। बट व्हेन वी प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट अगेंस्ट टॉप साइड्स, तो शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। मे बी जब हमारी वाह। सारी टीम अवेलेबल होती है, तब हम्म। में भी हम बहुत अच्छे होते हैं, बट जब वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते, जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, देन मे बी वी आर नॉट एज गुड एज वी थिंक। तो आई थिंक ये हमारे लिए थोड़ा सा एक आई ओपनर भी था। और कल जो हमारी रैंकिंग थी वर्ल्ड नंबर वन, वो भी हमने लूज कर दी, अब सेकंड पे आ गए हैं। अब ये T20 फॉर्मेट साइड में कर देते हैं, अब वनडे सीरीज का हल्का सा एक प्रीव्यू कर लेते हैं। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली विल बी कमिंग बैक इन द साइड। तो हम्म वो तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा मैसिव एडवांटेज होता है, क्योंकि जिस तरह से वो ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं, वो पूरे गेम को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये सही है कि वनडे सीरीज में हम लोग बेटर करेंगे T20 से। नहीं, बिल्कुल, वनडे आई थिंक हमारी टीम विल बी मच मच स्ट्रॉन्गर विथ रोहित, विराट बैक, विथ शुभमन बैक। आई थिंक वनडे क्रिकेट में भी विल बी मच मोर चैलेंजिंग, और ये वनडे सीरीज मुझे ऐसे लगता है कि हमको जीतना चाहिए, खास करके हमारी जैसी टीम है। तो आई फील विल बी मच मोर competitive इन इन वनडे वनडे क्रिकेट। वनडे में हम लोग करेंगे इम्प्रूव। और हर मैच का वैसे भाई हम लोग पोस्ट मैच करने जाएंगे। मैं बता देता हूँ हमारे सारे सब्सक्राइबर को, वनडे सीरीज अब कुछ दिन में स्टार्ट होने वाली है। होपफुली इस दौरे में पूरा सुपड़ा साफ करा के नहीं आए, और होपफुली ये यहाँ से जीत के आए। होपफुली सीरीज जीतना इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते हैरी ब्रुक और बटलर के बारे में, बटलर पूरे सीरीज फ्लॉप रहा, लेकिन दिखा दिया वसीम भाई कि वन ऑफ इंग्लैंड ऑल टाइम ग्रेट, इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट का एब्सोल्यूट लेजेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्पेशली व्हाइट बॉल में। नहीं, ये फॉर्मेट में तो बहुत डेंजरस है। आई मीन, हम्म। जब वो रन नहीं बना रहे थे तो बहुत सवाल उठ रहे थे, और सही बात है। होता भी है। हम्म। लेकिन जब वो खेलते हैं तो सभी को हाँ पता सब है। आई बात मीन, इसकी। इंग्लैंड को भी इसके लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने उनको ड्रॉप नहीं किया। दे स्टक विद हिम। हालांकि इससे पहले वर्ल्ड कप बहुत खराब गया था उनका, कुछ नहीं ये करा। सीरीज में भी सही बहुत बात रन है। नहीं बनाए थे, हम्म। बट दे स्टक विद हिम, एंड दैट इज व्हाट यू वांट, क्योंकि उनको पता है कि ये मैच विनर है। जब हम्म। खेलेगा हमको मैच जिता देगा। तो आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट आल्सो गोज टू टू इंग्लैंड सिलेक्शन टीम और दी मैनेजमेंट, कि उन्होंने कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिए। एंड इवेंचुअली यू सॉ कि बटलर क्या कर सकते हैं। हैरी ब्रूक भी, आई मीन, कमाल के प्लेयर है। फेयर है। जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, हम्म। मूव अराउंड करते हैं, ये बात हमने की थी कि मूव अराउंड करते हैं, बॉलर्स को सेटल होने नहीं देते। बिल्कुल। वो कैच बड़ा महंगा पड़ा जो शिवम प्रिंस दुबे यादव से पे। छूटा। बिल्कुल हाँ। हाँ, तो कमाल कमाल की बल्लेबाजी रही, और वो पार्टनरशिप जस्ट टू द गेम अवे फ्रॉम अस। और मुझे याद है कि जब आईपीएल, जब पिछला वर्ल्ड कप चल रहा था अभी T20 का, तब हैरी ब्रूक ने कमाल की इनिंग खेली थी वसीम भाई, 100 लगाई थी अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मैंने आपसे उस टाइम पूछा था कि इज हैरी ब्रूक द बेस्ट थ्री फॉर्मेट प्लेयर इन द वर्ल्ड? तो आपने बोला था यस ही इज, और वो उसने कल एक बार फिर से दिखा दिया क्या प्लेयर है। और प्रिंस यादव को लेके वसीम भाई, जैसे आप बात कर रहे हो ना कैसे वो लेंथ बिगाड़ते हैं, प्रिंस यादव को सेट नहीं होने दिया, जैसे आए तो आगे बढ़ के लेग पे छक्का मारना, तो पूरे प्रिंस यादव की लेंथ ही बिगड़ हम्म गई। कैन वी से फॉर जॉस बिल्कुल। बटलर, आपने केविन पीटरसन को भी देखा है, व्हाइट बॉल में बात कर रहा हूँ, इज ही द बेस्ट प्लेयर इंग्लैंड हैज एवर प्रोड्यूस? मॉर्गन भी है इस लिस्ट में। व्हाइट बॉल का बेस्ट प्लेयर इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड के साइड से जो आया है, आपका फेवरेट इंग्लैंड प्लेयर ऑफ व्हाइट बॉल? ही इज वन ऑफ द बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि T20 में केविन पीटरसन ऑब्वियसली है, बट केविन पीटरसन बहुत ज्यादा नहीं खेले इंग्लैंड ज्यादा के लिए, वनडे नहीं खेले, राइट। स्पेशली ज्यादा T20। नहीं खेला, ज्यादा भी नहीं खेला। हाँ, बट रिसेंट टाइम्स में मुझे ऐसा लगता है कि केविन पीटरसन हैज टू बी, सॉरी, जॉस बटलर। बटलर हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, क्योंकि
जब वो खेलते हैं तो ही प्लेज द मैच विनिंग इनिंग्स। और ये हमने बार बार देखा है, चाहे वो आईपीएल हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो। हम्म। अमेजिंग अमेजिंग प्लेयर, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टू कम आउट ऑफ इंग्लैंड इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। और वसीम भाई, जाते जाते कल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 लोग का एडिशन हुआ है। केविन पीटरसन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आ गए, अंजुम चोपड़ा एंड सौरव गांगुली। तो उनको बधाई, डिजर्विंग। बहुत बहुत बधाई। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपकी इतनी मेहनत है जो सालों की, और आपने इतना जो कुछ किया है, अचीव किया है, सर्व किया है नेशन को, इतना एंटरटेन किया लोगों सही को, बात तो है। सारे तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हॉल ऑफ फेम में आना। सो लॉट ऑफ गुड विशेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। चलिए चलिए, इसी बात पे, अच्छे नोट पे हम लोग वसीम भाई इसको रैप करते हैं। और हम लोग अब वनडे सीरीज का रिव्यू करने आपके सामने आएंगे इन वसीम की क्लास। वसीम भाई, सी यू।